अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हेलोजन अल्केन का है। थर्ड पार्ट है। ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट मैकेनिज्म को देखेंगे जो कि है SN1 मैकेनिज्म। और ये आपका मैकेनिज्म होता है फॉर टर्शरी हेलोजन अल्केन। ठीक है। अब ये टर्शरी हेलोजन अल्केन और इससे पहले हमने देखा था SN2 मैकेनिज्म जो कि प्राइमरी हेलोजन अल्केन का था। प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स के अंदर आप हमने देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ SN2 क्यों देते हैं, वहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज दो होती हैं, तो उसे हम SN2 बोलते हैं। ठीक है। अब इस टॉपिक एंड पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी हैलोजन अल्केन क्यों SN1 नहीं देते, वो SN2 ही क्यों देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म और टर्शरी हैलोजन अल्केन। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि जो सेकेंडरी हैलोजन अल्केन होते हैं ना, आप पूछेंगे कि सर सेकेंडरी का क्या इशू है। तो जो आपका सेकेंडरी हैलोजन अल्केन होते हैं वो बहुत देते हैं। ठीक है, वो SN1 भी देते हैं, वो SN2 भी देते हैं। तो उनका कोई इशू नहीं है। आप प्राइमरी का और टर्शियरी का याद रखें, सेकेंडरी का वो आपसे डिमांड नहीं करेगा। ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहले अब हम टर्शियरी हैलोजन अल्केन का देखते हैं, तो ये SN1 देते हैं। SN1 में हमने देख लिया, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 इज फॉर सिंगल स्पीशीज स्लो स्टेप। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा 1 क्यों होता है। और अब ये देखें, ये मैंने एक टर्शरी हैलोजन अल्केन बनाई हुई है। ठीक है। इसमें आपके कार्बन के साथ ये आपका जो अल्फा कार्बन है वो आपके तीन जगह से अटैच है मिथाइल के साथ, और एक तरफ से आपका हैलोजन अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी हैलोजन अल्केन। ठीक है। टर्शरी आपको पता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइंस और प्राइमरी हमने अल्कोहल्स और प्राइमरी हैलोजन क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है। ठीक है। प्राइमरी दोबारा बताता हूँ, प्राइमरी जो होता है जिसमें अल्फा कार्बन, जिस यानी जो आपका रिएक्टिव पार्ट जिसके साथ अटैच होगा कार्बन, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। वो अगर एक तरफ से कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे हम प्राइमरी, अगर वो दो जगह से अटैच हो तो सेकेंडरी, और अगर वो तीन, जैसे इसमें है, तीन जगह से वो आपका मिथाइल के साथ अटैच है। ठीक है। ये और ये तीन जगह से अटैच है, ये आपका ये कार्बन। ठीक है। अल्फा जिसे हम बोलते हैं, जिसके साथ ये रिएक्टिव पार्ट कोई भी अटैच होगा, जैसे इसके साथ यहाँ पे हेलोजन अटैच है, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, टर्शरी हेलोजन एल्केन। ठीक है। तो ये टर्शरी हैलोजन एल्केन है आपका। अब ये टर्शरी हैलोजन एल्केन SN1 मैकेनिज्म देते हैं, और ये कैसे देते हैं अब हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखें कि ये हमने ये पढ़ा था प्राइमरी में कि इस कार्बन के ऊपर यूं आके OH ने अटैक करना होता था। ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल था इस कार्बन पे आके अटैक करता था, और फिर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, और उसके बाद आपका अगला स्टेप होता था। लेकिन अब देखिए इस टर्शरी में क्या काम होता है कि टर्शरी हैलोजन अल्केन ऐसा नहीं करने देते। उसकी रीजन ये है कि ये टर्शरी हैलोजन अल्केन्स के अंदर ये कार्बन, जो आपका ये वाला कार्बन है, ये बेसिकली, ये दिस कार्बन, ये आपके बल्की ग्रुप्स, हम बल्की ग्रुप्स किनको बोलते हैं, बल्की ग्रुप्स आर दीज ग्रुप्स जो कि कार्बन के साथ अटैच हैं, जैसे एक, दो, तीन और ये चार बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके साथ, जो कि OH को अप्रोच नहीं होने देते इस कार्बन पे, जिसकी वजह से OH इस डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैच नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस हेलोजन अल्कीन को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ से सेपरेट होगा। सो दिस दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और इस फर्स्ट स्टेप के अंदर ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जिसमें आपका जिसमें आपने इसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाना है। तो वो फर्स्ट स्टेप है, और उसमें देखिए सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशी आपकी इन्वॉल्व हो रही है, दिस ओनली दिस हेलोजिनो अल्केन, ये एक स्पीशी है। ठीक है, इसमें OH नहीं। हमने इसे सिर्फ इसका ही, क्योंकि इसके साथ बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं और वो OH को अप्रोच नहीं होने दे रहे, तो हम इस फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको डिसॉल्व करके इसमें से क्लोरीन को बाहर निकाल के अगले स्टेप में हम इसमें OH अटैच करेंगे। सो स्लो स्टेप, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टिंग स्पीशी, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं SN1। ठीक है। प्राइमरी में हम, क्योंकि OH भी आ रहा था, तो उसको हम इसलिए कह रहे थे
SN2। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये पोलर सोलर में लिखा है, इसमें स्लो स्टेप है। अब अगले इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखें, आपका यहाँ पे क्या चीज जनरेट होगी, देखें, सी CH3 ठीक है, और Cl3, सही है। और प्लस क्लोरीन यहाँ से आपका निकल गया, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन ही निकल गया, ठीक है, क्लोरीन निकल गया ये आपका। और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया आपके पास। दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये जो रेट आपका हो गया है, और आपका ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखें, अब अगले स्टेप में, अब इस पे OH अप्रोच कर सकता है, इस टर्शरी कार्बोकेटाइन पे, CH3 और ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ से OH, ठीक है। अब वो आपका इस पे अटैक करेगा, लोन पेयर से लेके आना है आपने एरो, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और आपकी ये प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3 ठीक है, CH3 एंड OH। तो ये आपके पास जनरेट हो गया, अल्कोहल तो जनरेट हो गया। लेकिन अब आप ये देखें, इसका ये स्टेप, ये फास्ट स्टेप होता है जिसमें आपका OH आके अटैच होता है, और दिस इज द स्लो स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप इज द बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, और उसमें सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व थी, इसलिए हम इसे कहते हैं SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या है, वो देखें, देखिए, अगर मैं, अब आपको बताना मैंने ये था कि देखिए प्राइमरी हेलोजन अल्केन में हम क्या करते हैं। अगर प्राइमरी हेलोजन अल्केन में लेता, ठीक है, प्राइमरी हेलोजन अल्केन जैसे ये हमने लिया था ना, इसको आपने जरा ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ये प्राइमरी हेलोजन अल्केन हमने लिया था जब हमने SN2 मैग्नीशियम पढ़ा। अच्छा, अगर इन केस ये SN1 देता प्राइमरी, तो यहाँ से ये ब्रोमीन निकल जाता, आपके पास प्रोडक्ट क्या आती, CH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन होता, CH और ये H होता। अब देखिए ये कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, प्राइमरी। देखिए इसके साथ एक जगह से कार्बन अटैच है, तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब ये अगर अगर हम प्राइमरी हेलोजन एल्केन की SN1 मैग्नीशियम करवाते तो उसके रिजल्ट में आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, बताएं, ये आपको कराया हुआ है, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, टर्शरी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, ये देखें, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन की रेट है। और टर्शरी कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा है कि स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। इस वजह से जो आपका टर्शरी हैलोजन एल्केन है वो SN1 मैग्नीशियम दे सकता है, प्राइमरी हैलोजन एल्केन कभी भी SN1 नहीं देगा। उसकी रीजन आप आपको क्लियर होनी चाहिए। देखें SN1 अगर ये दे तो उसके रिजल्ट में प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कभी भी आपका प्राइमरी हैलोजन एल्केन कभी भी SN1 मैग्नीशियम नहीं देगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसमें से अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है कि वो, बल्कि इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, वो सारी कहानी, जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज करते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन सी चीज है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल मैं बताता हूँ टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों होते हैं, बिकॉज उसके साथ तीन जगह से भाई ये आपके अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से मोर स्टेबल होता है। जो प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स होते हैं इनमें सिर्फ एक जगह से आपका मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगा है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे, लेकिन बहुत कम करेगा ना, एज कम्पेयर टू टर्शरी। तो ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है। इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि स्टेबल है, इसलिए आपका जो टर्शरी हैलोजन एल्केन है वो हमेशा SN1 मैग्नीशियम देगा, क्योंकि उसके रिजल्ट में
उसके साथ मैं दोबारा बताता हूँ कि इसके साथ बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं। OH डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम इसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्लोरीन वहां से हटाते हैं। जब क्लोरीन वहां से हटेगा, फिर इसके ऊपर आपका OH अटैक कर सकता है, ये देखिए। ठीक है, ये OH अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे। इसमें कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, लेकिन फर्क है SN1 और SN2 का। ठीक है, तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, SN1 और SN2 मैग्नीशियम आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो वो हम फिर एलिमिनेशन रिएक्शन रह गया है, और उसके बाद आपका एक थोड़ा सा टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो वो इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।